हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट डिवीज़न मेथड के साथ। ठीक है, यानी कि वर्ग को भाग भाग के द्वारा। तो अभी हमने यहाँ पे 2 डिजिट लिए हुए हैं, ए एंड बी। तो सबसे पहले हम इसका भाग करेंगे और फिर हम इसका भाग करके रूट निकालेंगे। ठीक है, डिवीज़न मेथड करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको इस तरीके की डिवाइड में डालना है। इसे हम इसमें नहीं लिखते, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमारी जो डिजिट है हम यहाँ पर लिख देंगे 7 3 9 6। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें पेयर बनाने होते हैं। ठीक है, यानी पीछे से हम दो दो के पेयर बनाएंगे, 2 इसका 2 इसका। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंगल दोनों के पेयर बन चुके हैं। अब हम यहाँ पे 73 है, तो अब हमें यहाँ पे एक ऐसी डिजिट रखनी है कि यहाँ और यहाँ सेम हो। बेशक यहाँ चेंज हो या सेम आ सकती है, वो भी अलग बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ के और यहाँ की सेम होनी चाहिए, यानी कि जो हम यहाँ लिखेंगे वही हमें यहाँ लिखनी है। तो जैसे हम मान लो 7 इंटू 7 करते हैं, तो 7 7 जा 64 होता है। 7 7 जा 64, सॉरी 49। अब हम यहाँ पर 49 तो कम हो गया, अब हम 8 का देख लेंगे। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 जा 64। हम 9 का भी देख लेंगे, 9 का 81 स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इन तीनों में देखें तो 8 का स्क्वायर जो आ रहा है वो यहाँ पर ठीक रहेगा, क्योंकि वो कम है, 81 ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 8 जा 64। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना होगा माइनस। इनकी क्या करेंगे, माइनस माइनस करके जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। 13 में से 4 गया 9। ठीक है, यहाँ 6 ही रहेगा, तो 6 में से गया 0 बचा। अब ये पेयर है, तो ये पेयर पूरा का पूरा यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ की डिजिट कैसे लेनी है हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई की थी, अब हम इन दोनों का ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, पहले हमने की मल्टीप्लाई यहाँ के लिए, अब यहाँ के लिए ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे 8 और 8 कितना हो गया, 16। ठीक है, अब हमें इस 16 में यहाँ पर एक ऐसी डिजिट रखनी है, इन दोनों जगह पे यहाँ सेम होनी चाहिए, बट यहाँ सेम होगी लेकिन उनकी इस पूरे से मल्टीप्लाई करने के बाद या तो ये आंसर आना चाहिए या फिर इससे कम आना चाहिए। ठीक है, पहले हम 996 है, तो पहले 5 से करते हैं। एट टू 5। अब हम 6 भी रख के देख लेते हैं एक बार। 6 6 जा 36, 6 6 36 और 3 9, 6 1 6 1 3 9 सेम आ गया। यानी कि हम अगर यहाँ पर 6 रखें और यहाँ भी 6, यानी कि हम 6 की मल्टीप्लाई पूरे इसमें करते हैं तो हमें 9 9 6 मिल जाता है। तो ये तो पूरा इक्वल हो गया, यानी कि हमारा इसका 7 3 9 6 का रूट क्या आता है, 86। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम इसका भी करेंगे सेम, क्योंकि 5 में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल ही होता है ये भी। ठीक है, 5 0 6 2 5। इसमें भी सेम वही करेंगे, पहले पेयर बनाएंगे पीछे से 2 2 का। इसके बाद क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ सिंगल डिजिट है, तो हम सिंगल के लिए देखेंगे सबसे पहले, यानी कि किसका स्क्वायर आ सकता है, 1 का आएगा, 2 का आएगा या 3 का आएगा। ऐसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का 4, 3 का 9, यानी कि हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे, यानी कि 2 2 जा 4। ठीक है, अब 5 में से 4 माइनस कर देंगे, सेम वही प्रोसेस, 1 आ गया। अब ये जो पेयर है इसको यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे, सेम वही जैसे हमने ऊपर किया था। इन दोनों का अब ऐड करके हमें यहाँ की डिजिट मिल जाएगी। अब यहाँ एक ऐसी संख्या रखनी है और यहाँ एक ऐसी संख्या रखनी है कि उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें या तो ये मिल जाएगा या इससे कम मिल जाएगा। तो हम 4 में पहले 3 लिख के देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, यानी कि हम इससे कम देखते हैं, 2 का। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कि हमें यहाँ पर 2 लेना होगा। 42 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हमें मिलता है
4। सेम वही माइनस करेंगे अब। 16 में से 4 गया, कितना बचेगा, सॉरी 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2। 10 में से 8 गया 2, 22 आ गया। अब सेम यहाँ से भी हम ये वाला पेयर उतार लेंगे 25। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अब यहाँ पे 42 था ना, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर 2 ऐड करके 4 लिखा था, ऐसे यहाँ पर भी जो हमने ये मल्टीप्लाई किया है उसको यहाँ पर अब ऐड कर देंगे, यानी कि 42 में 2 ऐड कर देंगे तो 44 हमें मिल जाएगा। क्योंकि हमने क्या करा, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमने ये डिजिट लिए, अब हमें नीचे की चाहिए तो यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि यहाँ वही सेम प्रोसेस कि यहाँ ऐसी डिजिट देखनी है कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद या तो हमें ये मिल जाएगा या फिर कोई और डिजिट। तो 44 की सबसे पहले हम करेंगे 4 से। ये तो बहुत कम है, एक बार 4 4 5 करके देखते हैं। 2 2, ये तो हमें सेम ही मिल गई। यानी कि अगर हम यहाँ पर 5 डिजिट लेते हैं तो यानी कि यहाँ भी 5 आएगा और ये हमारी आ गई डिजिट इक्वल, यानी कि 0। तो हमारा इसका आंसर क्या आता है 2 2 5। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।